इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे कि देख रखा है कि फर्स्ट पार्ट में फाइबर से यान कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कि कैसे रेशो से धागे बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यान से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, कि धागों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान। हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके हैं कि हम कैसे यान को धागे में बदल सकते हैं, यानी कि यान को हम यानी कि धागे को हम कपड़ों में कैसे बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस मानी गई है वीविंग और निटिंग, ठीक है। वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस हैं, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप डायग्राम देख के समझ जाओगे, ठीक है। वीविंग में क्या होता है, वीविंग देखो, वीविंग क्या है, एक प्रोसेस है। वीविंग भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग क्या होता है, वीविंग का मतलब होता है कि दो सेट ऑफ यार्न की जरूरत होती है वीविंग के लिए, ठीक है। वीविंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पर दो सेट ऑफ यार्न, वीविंग क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा वीविंग के लिए, लेकिन दो सेट ऑफ यार्न की जरूरत है तो है, ये आपको याद रखना है। यानी कि क्या है, दो धागों की जरूरत है ही है वीविंग अगर आपको करनी है। एक धागे से वीविंग नहीं हो सकती, दो धागों की जरूरत होती है वीविंग के लिए। जैसे आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है जैसे कि मैट बना रहा है या चेस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चेस मानो, चेस क्या है, चेस में क्या होता है, ब्लैक और व्हाइट होती है ना, क्या कहते हैं वो जो उसका जिसमें वो चाल चलते हैं, तो व्हाइट और ब्लैक होती है ना वो उसका बॉक्स। तो वैसे ही उसमें व्हाइट और ब्लैक होती हैं, होनी है तभी तो चेस बना। वो अगर पूरा व्हाइट होगा तो कैसे चेस खेलेंगे, ठीक है। तो जैसे उसमें दो कलर की जरूरत होती है चेस को बनाने के लिए इसमें, तो वैसे ही वीविंग में दो धागों की जरूरत होती है अगर आपको वीविंग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हैंडलूम यहाँ पर दिखाया गया है, हैंडलूम भी है वीविंग का एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसमें हैंडलूम में भी क्या है, हैंडलूम का मतलब होता है जो हाथों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हैंडलूम कहते हैं। इसको मशीन से भी बनाते हैं वीविंग को मशीन से भी कर जाती है। दो धागों की लेकिन जरूरत होती है, इसमें याद रख लेना वीविंग, वहां से डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। दो धागों चाहे आप मशीन में बना रहे हो चाहे आप हाथों से बना रहे हो, हाथों से कपड़े बनाते थे ना एशियन टाइम से बनाते आ रहे हैं, तो उसमें लेकिन दो धागों की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको और भी कलर करने हैं, और भी कलर इसमें डालने हैं, तो आप और भी धागों का यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है। तो अब इन सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न, वो लिखा है कि दो सेट ऑफ यार्न की जरूरत होती है, ठीक है, हैंडलूम में। अब आता है हमारा नेटिंग, ठीक है। वीविंग हमने समझ लिया, दो सेट ऑफ यार्न की जरूरत पड़ेगी, दो धागों के बिना वीविंग नहीं हो सकती, एक धागे से वीविंग नहीं हो सकती। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर वर्क निटिंग। तो आपने कभी स्वेटर को बुनते हुए देखा है, स्वेटर को, ठीक है, स्वेटर को कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ पर निटिंग में क्या है, निटिंग में आप एक धागे से भी कोई भी फैब्रिक यानी कोई भी कपड़ा बना सकते हो। यानी कि आपको देख सकते हो निटिंग का ये डायग्राम है, आपने दो ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं, लेकिन निटिंग जो है एक ही धागे से भी आप बना सकते हो निटिंग, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो आपने कभी क्या है, जैसे कि कोई भी कपड़ा ले लो, कपड़े में जो भी निटिंग करी गई है उसमें, तो कभी आपने क्या किसी का धागा ऐसे तोड़ा या फिर खींचा है, तो क्या करते हो, अगर आप किसी का धागा ऐसे जैसे कि कभी कपड़े में से निकल रहा होता है ना धागा, तो उसको तोड़ देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो धागा बिल्कुल खींचते जाओ तो पूरा कपड़ा खुलने लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ये क्यों होता है, what happens, a single yarn get pulled out continuously as the fabric get unrevealed। तो यहाँ पर क्या है, एक धागा हमने तोड़ दिया, तो वो धागा क्या है पूरे शर्ट जो भी है वो चीज को पूरा खोलते हुए जाता है, ठीक है। यानी कि अनरिवील कर सकता है, मतलब कि वो खराब कर देता है कपड़े को, है ना, यानी कि कपड़ा फट गया है ना, एक धागा बस टूटने से पूरा कपड़ा बिखर सकता है। तो ऐसे ही निटिंग में होता है कि निटिंग क्या है, निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग हम हैंड से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। वीविंग एंड निटिंग यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। निटिंग और वीविंग और निटिंग दोनों ही अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाने में काम आती हैं, डिफरेंट काइंड के फैब्रिक बनाने में, डिफरेंट टाइप के कपड़े बनाने के लिए काम आती हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। अब देखो यहाँ पर 3.6 आ गया, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। देखो ये क्या है, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि पुराने जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे और क्या कहते थे, जब उनको मशीन नहीं थी तो वो क्या करते थे, हाथों से कपड़े बनाते थे। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज इन एशियन टाइम फॉर क्लोथिंग। तो आपको कभी वंडर नहीं होता, कभी आप सोचते नहीं हो कि पुराने जमाने में तो यार मशीन होती नहीं थी, तो कपड़े कैसे बनते थे, क्या पहनते थे वो लोग, ठीक है। इट अपीयर दैट इन दोस टाइम पीपल यूज द bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves। तो क्या करते थे लोग, क्या यूज करते थे अपने ठंडी गर्मी इन सबको बचाने के लिए अपने आप को
लोग अपने आप को ढकने के लिए बड़ी बड़ी पत्तियों का यूज करते थे, ट्री की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी ना उनका यूज करते थे, बार्क ऑफ द ट्री यूज करते थे, जानवरों को मार के उनकी स्किन जो थी उनको पहन लेते थे, फर पहन लेते, फर थे जो भी फर थे जानवरों के वो कर लेते थे कपड़ों के रूप में, ठीक है। ये सब चीजें वो करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वीविंग ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो यहाँ पर क्या हो, पहले वो जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आया, यानी कि एग्रीकल्चर उन्होंने सीखा, ठीक है, एवोल्यूशन होता गया, इंसान थोड़े धीरे धीरे करते करते चीजें सीखते गए। तो जैसे एवोल्यूशन होता गया, जैसे एग्रीकल्चर करना शुरू करा, तो लोग उन्होंने देखा, क्या कहते हैं, एशियंट लोगों ने उन्होंने देखा कि ग्रास से हम अपने बास्केट भी बना सकते हैं, मैट भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्रास जो होती है उनसे मैट भी बना सकते हैं, क्या कहते हैं, बास्केट भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने कपड़े भी तो बना सकते हैं। वाइंस एनिमल फ्लैक्स और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। तो हम एनिमल के जो हेयर है उनको, और भी बहुत सारी चीजें हैं एनिमल के हेयर, ठीक है, उन सब चीजों को अगर हम जोड़ दें, क्या कहते हैं, ट्विस्ट कर दें, तो उनको एक बड़े स्टैंड में हम रूप में कर सकते हैं और उनको अपने कपड़े भी बना सकते हैं। सिंपली इसका मतलब ये है, हम अपने कपड़े भी बना सकते हैं, घास से भी बना सकते हैं, और क्या है, क्या कहते हैं, हेयर से भी बनाते हैं। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, दे ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, तो उन्होंने क्या सीखा, कॉटन को बनाना सीखा, ठीक है, मतलब कॉटन को उगाया उन्होंने रिवर गंगा में, ठीक है। इवोल्यूशन होता गया तो उनको समझ में आया इससे कपड़े बन सकते हैं, तो उन्होंने कॉटन से भी कपड़े बनाना शुरू करे, और वो कहाँ पर उगाते थे कॉटन को, रिवर गंगा के पास में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट आता है फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स यहाँ पर देख सकते हो। फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स भी एक तरीके का प्लांट होता है, फ्लैक्स भी एक तरीके का प्लांट होता है, देख सकते हो। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट डेट गिव नेचुरल फाइबर, जो हमें एक नेचुरल फाइबर होता है, जैसे नेचुरल फाइबर तो सब होते हैं, लेकिन ये भी एक नेचुरल फाइबर है जो हमें क्या कहते हैं, वो देता है, फाइबर देता है, ठीक है। एशियंट इजिप्ट में क्या होता था, एशियंट टाइम में, एशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स को उगाया जाता था नील रिवर के पास, ठीक है, कॉटन और फ्लैक्स को उगाया जाता था नील रिवर के पास कपड़ों के लिए, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए, उनके और भी यूज होते होंगे। एंड वो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, देखो, और उसके फैब्रिक बनाते थे, यानी कि कपड़े बनाते थे। फैब्रिक का मतलब आपको पता ही होगा, क्लोथ, ठीक है। फ्लैक्स और कॉटन से वो लोग कपड़े बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वर नॉट नोन, स्टिचिंग किसी को आती नहीं थी, ठीक है, सिलाई बुनाई किसी को आती नहीं थी, क्योंकि सुई का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस टाइम। पीपल सिंपली ड्रैप द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। क्या करते थे पीपल, पहले जमाने के लोग क्या करते थे, वो बस ड्रैप कर लेते थे, अपने ऊपर ओढ़ लेते थे एक तरीके से, जैसे साड़ी होती है ना, साड़ी भी तो ऐसे बांध लेते हैं, वैसे करके वो पहले ऐसे ही करते थे लोग, ठीक है, उनको क्योंकि सिलाई आती नहीं थी, क्योंकि सुई का इन्वेंशन हुआ नहीं था। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स वर यूज, बहुत सारे तरीके के ड्रैपिंग करने के तरीके थे उस जमाने में। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुई निडल, पीपल स्टार्टिंग स्टैचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, ठीक है। तो जब सुई का इन्वेंशन हुआ, नीडल का जब इन्वेंशन हुआ, तब लोगों ने स्टैचिंग करना सीखा, ठीक है, ये सब चीजें करना सीखा, तब उन्होंने कपड़े बनाना और अच्छे एवोल्यूशन होता क्या, और भी अच्छी अच्छी चीजें करने लग गए। स्टैचिंग क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी variations since this invention, but it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric। तो यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं, सुई का इन्वेंशन हो गया, तो हम बहुत सारे कपड़े हैं जो सिले हुए पहनते हैं, लेकिन आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सब क्या है, अब हम ऐसे ड्रैप करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो यही अभी लास्ट में पैराग्राफ में लिखा, जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथ आइटम। तो यहाँ पर क्या है, हम अलग अलग, आपको पता होगा, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, वैसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का क्लोथ जो है पहने जाते हैं, ठीक है। ये था इस पूरे चैप्टर में। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, अब समरी में आते हैं, कीवर्ड्स यहाँ पर देख सकते हो। अब समरी पढ़ते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वुलन एंड पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा कि कितने कैसे कैसे अलग अलग तरीके के क्लोथिंग मटेरियल हैं, कॉटन, सिल्क, वुलन और पॉलिएस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, फैब्रिक्स जो है यार्न से बनते हैं, यानी कि फैब्रिक क्या है, फैब्रिक होता है यहाँ पर क्लोथ, ठीक है, कपड़े क्या है, धागे से बनते हैं। which is turned are made from fibers, ठीक है, फाइबर्स, यानी कि यान क्या है, फाइबर से। वही चीज लिखी है इसमें कि फाइबर से यान बनता है, मैं यहाँ पर फाइबर से यान बनता है,
फिर यान से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि रेशो, ये है रेशे, रेशो से धागे बनते हैं, यानी कि धागा, और धागों से कपड़े बनते हैं, ठीक है। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। फाइबर जो है यानी कि फाइबर जो है वो क्या, फाइबर यानी कि रेशे, ठीक है। फाइबर यानी कि रेशे, रेशे जो है नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल कैसे, नेचुरल अगर जो हमें प्लांट्स और एनिमल ने दिए हैं, जैसे कि एनिमल मतलब प्लांट्स भी, तो कॉटन, जूट, ये सब क्या है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, कॉटन, जूट, ये सब क्या प्लांट्स उगाते हैं, और वूलन, ये सब क्या हम एनिमल से लेते हैं, तो ये होते हैं नेचुरल, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़े थे जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, ठीक है, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था। कॉटन, वुलन, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर, देख सकते हो नेचुरल फाइबर, और विद while nylon and polyester are some example of synthetic fiber। नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये भी था, तो ये क्या है, एग्जांपल है फाइबर्स के, ठीक है। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। फाइबर्स जैसे कि कॉटन और जूट ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स से, ठीक है। कॉटन और जूट हमें प्लांट्स देते हैं, ये बोला गया बस इसमें। और प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग किसको कहते हैं, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को, ठीक है। रेशो से धागे बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। रेशो से धागे बनाने की, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक, ठीक है। रेशो से धागे बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नेटिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न, यानी कि धागों से जब कपड़े बनाते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, वीविंग से भी बना सकते हैं, नेटिंग से भी बना सकते हैं। दोनों चीजें अब ये भी हमने समझी है कि कैसे धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। दोनों चीजों को आप याद रखना है, हैंडलूम, नेटिंग, ठीक है। ये सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।